नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्र के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है। कोर्ट का एक फैसला आया है नीट काउंसलिंग के रिजर्वेशन से रिगार्डिंग। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ पाएंगे। और वीडियो को पूरा देखने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि नीट काउंसलिंग से रिगार्डिंग सारी अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर स्टेट का पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया को बताई जाएगी चैनल पे। अगर आपको इसके लिए कोई भी आपसे पैसा मांगता है किसी तरह का, तो आपको देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नीट शास्त्र पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें दी जाएंगी। तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों, जो अभी अभी अपडेट आई है कोर्ट की तरफ से, एक आदिवासी संगठन था, उसने कोर्ट में अपील किया था कि जो भी सीटें बच जाती हैं, ठीक है, उन सीटों में भी रिजर्वेशन अप्लाई किया जाए। तो कोर्ट ने इस पे फैसला दिया है कि उसमें रिजर्वेशन का इंटरवेंशन नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा आसान भाषा में आपको समझाता हूं। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए काउंसलिंग होती है जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है, अगर जैसे ऑल इंडिया की, ठीक है, ऑल इंडिया की जो भी काउंसलिंग होती है, दूसरी पहली और दूसरी, पहली फर्स्ट एंड सेकेंड, उसके बाद जो सीटें बच जाती है वो स्टेट को मिल जाती है। ठीक है, तो ये सीटें जो स्टेट को मिल जाती है, स्टेट क्या कराता है, इसके लिए मॉपअप राउंड और स्टेट राउंड कराता है। तो इसमें आदिवासी संगठन ने बोला था कि रिजर्वेशन क्राइटेरिया मुझे चाहिए, इसमें भी रिजर्वेशन की बात की जाए, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हमें मिलता है, मतलब एससी को अलग, एसटी को अलग, इसमें भी ओबीसी को अलग, जनरल को अलग, इसमें भी अलग अलग मिला जाए। ठीक है, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। जो भी सीटें बचने के बाद स्टेट को दी जा रही है वो टोटल जनरल क्राइटेरिया में देखी जाएगी, उसमें किसी का भी कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। जो पहले से भी यही नियम था, लेकिन इसमें कोर्ट ने अभी फैसला दे दिया तो ये और नियम स्ट्रांग हो गया। कई स्टेट अपनी मनमानी करते थे, जैसे महाराष्ट्र वगैरह ये मनमानी करते थे कि वो 50% रिजर्वेशन कर देते थे। जो भी स्टेट को उनको रिटर्न होती थी सीटें ऑल इंडिया से, वो 50% अपने बच्चों के लिए रिजर्वेशन करते थे। ऐसे कई स्टेट अपनी मनमानी के हिसाब से नियम लगाते थे, पर कोर्ट ने सीधा साधा नियम ला दिया कि अब आपको सीटें ऑल इंडिया के लेवल पे देनी होगी, जनरल क्राइटेरिया में कोई रिजर्वेशन नहीं किसी संस्था किसी भी कास्ट के लिए। दूसरी चीजें, जैसे ऑल इंडिया लेवल पे आपको 6272 सीटें हैं, अप्रॉक्स इतनी सीटें हैं। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल की। जैसे कुछ मेडिकल कॉलेज जितने भी स्टेट्स में होते हैं, वो सारे मेडिकल कॉलेज के 15% सीटों को मिला के ऑल इंडिया लेवल की जो काउंसलिंग होती है, 6272 सीट अप्रॉक्स है, उसके लिए होती है। अब इन सीटों में क्या होगा कि जैसे 10% तो ईडब्ल्यूएस का पहले ही निकल जाता है, 10%, तो 627 सीटें जो हो गई ईडब्ल्यूएस की हो गई। तो कई बार क्या होता है कि जैसे ईडब्ल्यूएस की सीटें नहीं भर पाती हैं, आप बोलेंगे सर ऑल इंडिया में इतने सारे ईडब्ल्यूएस क्यों नहीं? क्योंकि काउंसलिंग 1 और 2 के बाद जैसे मॉपअप राउंड में सीटें बच जाती है, कुछ सीटें जो स्टेट को उन्हें ट्रांसफर करनी पड़ती है, क्योंकि 2 ही काउंसलिंग ऑल इंडिया कराता, उसके बाद वो काउंसलिंग नहीं कराता, वो सारा जिम्मा स्टेट पे दे देता और स्टेट अपने हिसाब से करता था। पर कोर्ट ने बोला कि अगर आप ईडब्ल्यूएस की सीटें जो 627 सीटें थी, अगर इसमें से भी कोई सीटें बच गई मान लीजिए, ठीक है, बाकी सीटें जो बची वो तो बची, अगर ये सीट, क्योंकि ये अलग हो जाती है 627, अब उसके बाद जितनी सीटें बचती है, मतलब 6272 में से 627 अगर आप हटा दें सीट, तो इतनी सीटें जो बचती हैं, इसमें अब रिजर्वेशन क्राइटेरिया लागू होता है। अगर रिजर्वेशन पे आप डिटेल वीडियो चाहते हैं नीट में किस तरह से मिलता है, कमेंट करके बताइएगा, एक अच्छे से वीडियो उस पे डिटेल बताएंगे। अभी सिर्फ आप ये जानिए कि जो ये 627 सीटें होती थी डब्ल्यूएस की, ये सीटें जब जाती थी स्टेट के पास, मान लीजिए इसमें से कुछ सीटें बच गई 2 काउंसलिंग के बाद, कुछ बच्चे रिपोर्ट नहीं कर पाए, कुछ बच्चे रिपोर्ट करके छोड़ दिए मेडिकल कॉलेज, कुछ बच्चे काउंसलिंग करा के भी छोड़ देते हैं क्योंकि उनको अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में अच्छा मिल जाता है। काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया जो है दोस्तों देखिए इस तरह से होती है। आपको एक डिटेल वीडियो काउंसलिंग की मिलने वाली है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं बार बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग के नाम पे आपसे बहुत सारी ठगी हो रही है। ठीक है, अभी एक अपडेट ये भी आपको देंगे, एनटीए का कल ही का एक नोटिस है आपके सामने। ठीक है, तो बहुत सारी अपडेट है जो भी काउंसलिंग रिगार्डिंग, जो आप पेड सर्विस बहुत सारे लोग काउंसलर देते हैं, उनको आपको लेने की जरूरत ही नहीं है जब फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें मिल रही हो। तो देखिए आपका क्या है कि जैसे ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग होती है जो, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल की, तो इसमें क्या होता है, इसका राउंड 1 होता है, उसके बाद इसी के जैसे इसका राउंड 1 होता है, फिर स्टेट का राउंड 2 होता है, स्टेट का राउंड 1 होता है, सॉरी, फिर इसका राउंड 2 होता है, फिर इसका स्टेट का राउंड 2 होता है। ठीक है, फिर राउंड 2 के बाद इसमें जो सीटें बच गई, अब देखिए जैसे कोई बच्चा मान लीजिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश का बच्चा था या महाराष्ट्र एमपी का बच्चा ले लीजिए, उसको ऑल इंडिया से कोई कॉलेज मिला राउंड 1 में, फिर उसने स्टेट में अप्लाई किया, उसको स्टेट में थोड़ा बेहतर कॉलेज मिल गया, पर वो रिटेन रखा राउंड 1 के लिए कि ऑल इंडिया में ही मुझे कॉलेज से दिल्ली में मुझे पढ़ना है। फिर वो राउंड 2 में जब गया तो राउंड 2 में उसे कॉलेज वो नहीं मिल पाया जो चाहिए था ऑल इंडिया का, लेकिन उसके स्टेट में राउंड 2 में हो गया तो उसको स्टेट में बढ़िया कॉलेज मिल रहा था जो ऑल इंडिया से नहीं मिल रहा था। तो वो जो इधर ऑल इंडिया में सीट जो रिजर्व किया था पहले से, उसके बाद ये छोड़ देगा, तो यहाँ सीट एक खाली हो जाएगी।
ऐसी सीटें खाली होती हैं वो स्टेट को ट्रांसफर होती हैं, ठीक है। तो वो जो सीटें जा रही थी, अब स्टेट अपनी मनमानी उस पर नहीं करेगा, भले वो ईडब्ल्यूएस की हो या बची हुई सीटें जो मॉप अप राउंड के लिए दी जाती थी, कोई भी तरह का उसमें रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ये अभी कोर्ट का नियम आया है, तो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। हर स्टेट जो 50% रिजर्वेशन देते थे कई जगह मुफ्त में, और जो सीटें बच जाती थी उनके, ये सारा नियम अब नहीं चलेगा, उनका मनमानी जो भी था, ठीक है। तो अब जो भी सीटें बचती हैं मॉप अप स्टे राउंड के लिए, आप उसमें घबराइएगा नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, कल एक नोटिस आई है एनटीए की वेबसाइट पर। बहुत सारे लोग, जैसे बहुत सारे काउंसलर है, जो भी फ्रॉड ठगी करते हैं लोग, वो कॉल कर करके आपसे डिटेल मांग रहे हैं कि आप कहाँ हम एडमिशन करा देंगे, इस एमबीबीएस कॉलेज में, इस प्राइवेट कॉलेज में, इस गवर्नमेंट कॉलेज में। तो वो सारा फ्रॉड है। एनटीए ने बोला है कि एनटीए कभी भी आपको कॉल नहीं करता, ये तो स्वाभाविक सी बात है। आप कॉल करेंगे तो वो कॉल भी नहीं उठाएंगे, खुद से कॉल क्या करेंगे, तो वो कॉल उठाते भी नहीं है। तो उन्होंने बोला है कि कॉल करते नहीं कभी एनटीए वाले। ये जो भी एक तरह का फ्रॉड स्कीम है, उनसे आप भरोसा न करें, अपनी डिटेल किसी के साथ साझा न करें। दोस्तों मैं एक चीज आपको बता दूं, कोई भी आपको फोन करे, हम ही अगर आपको फोन करके बोले कि बच्चों मैं क्या बोलते हैं आपको इस गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दिला दूंगा, मुझे इतना लाख रुपया दे दो, इतना चीज दे दो, इतना पैसा दे दो, तो एक तरह का फ्रॉड है। गवर्नमेंट कॉलेज में कोई भी एडमिशन नहीं करा सकता। वो प्रक्रिया है जो काउंसलिंग की, पूरी ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है, उसी के थ्रू आपको जाना होगा, उसी के थ्रू आपको सीटें मिल पाएंगी। प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन बेस्ड फीस होती है, जैसे मैनेजमेंट कोटा की होती है, तो 1-2 करोड़ की फीसेस होती है, उसमें 60-70 लाख से ऊपर फीसेस होती हैं, तो उसमें कोई मतलब नहीं। उससे बढ़िया आप अब्रॉड से करके आए, क्योंकि अभी एमसीआई डिसॉल्व हो गया, एमसी बिल आ गया है, तो अब्रॉड से करें एमबीबीएस, यहाँ से प्राइवेट से सब बराबर आपके लिए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो आपको कोई भी कॉल करके डिटेल मांगे, आपका काउंसलिंग करा देंगे, इस कॉलेज में आपको एडमिशन दिला देंगे, ये बिल्कुल फ्रॉड है, इस पर बिलीव मत करिए। आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देंगे, जो भी आएगी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले।